यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज बात होगी हमीरपुर जनपद में बीते 14 सितंबर को जिला कारागार में एक कैदी की मौत हुई थी। मौत होने के बाद आज सपा के प्रतिनिधि मंडल हमीरपुर के सूरजपुर गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और उनका दर्द जानने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज सूरजपुर गाँव आए हैं, किस तरीके से पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया और क्या सरकार की जो जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई कर रही, क्या वो संतुष्ट है? जी मंत्री जी बताएं। देखिए भाई, अनिल द्विवेदी की हत्या जेल के अंदर की गई है। जेल के अंदर जो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत देश में अव्यवस्थाएं हैं, वहां जंगल राज चल रहा है, कानून का उल्लंघन का चल रहा है, जेल मैनुअल चल रहे हैं उनका पूरा उल्लंघन है, दादागिरी का खुलेआम साम्राज्य है, वहां पर नशा खुलेआम बेचा जा रहा है, मादक पदार्थों का आवागमन है। ये सारा कुछ जेल प्रशासन के अंदर, जेल के अंदर जो कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित जगह है, वो खतरे में है और वहां पर अनिल द्विवेदी की हत्या कर दी गई। ये बात माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में जब जजेज को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने ये दर्द उजागर किया कि जेल के अंदर के जो कैदी हैं उनकी बुरी हालत है। इसलिए ये जेल की अंदर की जो अव्यवस्था है, सरकार इस तरफ ध्यान दे, राष्ट्रपति इस पे पूरा संज्ञान लें। अनिल द्विवेदी की हत्या की गई है और निर्ममता पूर्वक की गई है। इस पे तो सीधे जो डीजी जेल है उसके जवाबदेही बनती है। योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस के मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, तो उनमें अगर पानीदारी है तो वो डीजी जेल के खिलाफ इस पे एक्शन लें, यहाँ के बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन लें। और भाई अनिल द्विवेदी कोई सजा याफ्ता नहीं थे, वो वारंट हुआ था कोर्ट से गैर हाजिरी के कारण और रिकॉल के वो गए हुए थे। 22 तारीख को उनको जेल से बाहर आना था। तो बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस पे बहुत ही व्यथित हुए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री कोष से भारी मदद पहुंचाई जाएगी। और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि ये 5 लाख रुपया जो दिया है ये नाकाफी है। इसमें 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मुख्यमंत्री जी इस पीड़ित परिवार को प्रदान करें और इसमें जो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं उन गिरफ्तारियां कराई जाएं, क्योंकि ये एक्सीडेंटल नहीं है। खबरदार कोई इसको दुर्घटना साबित करने की अगर इस सरकार ने कोशिश किया कि ये तो दुर्घटनावश हो गया है और ये साधारण वाद विवाद में हो गया है, गैर इरादतन हो गया है, नहीं, यह इरादतन हत्या है और इसमें कठोर कार्रवाई करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी हम लोग जिलाधिकारी से मिल के आए हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को हम लोगों ने कहा है और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम सत्ता में आकर के माननीय अखिलेश यादव इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। और जो पीडीए है, पीड़ितों के लिए है पीडीए, पीड़ित एकता का नाम है पीडीए और संघर्ष से पीडीए मजबूत होता है। अन्याय के खिलाफ जितना हम लड़ाई लड़ेंगे पीडीए मजबूत होगा। अन्यायी के साथ जितना हम झुक जाएंगे, निहुर जाएंगे, पीडीए कमजोर हो जाएगा। पीडीए की मजबूती का दूसरा नाम है अन्याय के खिलाफ संघर्ष, जुल्म ज्यादती के खिलाफ संघर्ष। तो हमारा इस मौके पर यही कहना है, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग आए, सहानुभूत, बहुत ही दुखी गरीब परिवार है निश्चित रूप से। और एक जो हमारे दलित समाज के तरीके से ही ये ब्राह्मण परिवार भी है। इस ब्राह्मण परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने बताया मंत्री जी ने कि कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्यशैली है उससे नाखुश है। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद अजेंद्र राजपूत जी है, उनसे प्रयास करते हैं कि आखिर सांसद जी आज आप गांव आए हैं, किस तरीके से पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया?
देखिए, ये वर्तमान सरकार तानाशाही सरकार है। ये मन मर्जी की सरकार है। जिस पर चाहे बुलडोजर चलाती है, जिसको चाहे एनकाउंटर करती है। इसी प्रकार से हमारे हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 ये सूरजपुर यहाँ के अनिल द्विवेदी जी हैं। इनके खिलाफ 3-4 साल पहले मुकदमा लिखा गया था, तो उसमें जमानत भी हो गई थी। अब ये अपने बाहर मजदूरी कर रहे हैं। इनका बड़ा भाई था, वो पहले भी एक्सपायर हो गए थे। उनके भी 3 बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं। तो इनके भरण पोषण के लिए इनके पास कुल 3 बीघे जमीन है। तो ये बाहर मजदूरी करने नोएडा में थे। इसी कारणवश अज्ञानता में तारीख छूट गई है, तो नोटिस हो गए थे। तो उस नोटिस की जानकारी नहीं हो पाई, तो उस नोटिस की वजह से इनको जेल जाना पड़ा। और जेल में 3 दिन रहने के अंदर इनका जेल के अंदर भारी विवाद हुआ, जिससे भी हो तो उनकी हत्या कर दी गई। अगर हमारे भाई युवांक मिश्रा जी नहीं होते तो ये मुकदमा भी नहीं लिखा जाता और लाश भी गायब कर दी जाती। सांसद, तो हमारे मुकदमा लिखा गया, 8 से 9 आरोपी बनाए गए, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं। आखिर क्यों? यही तो है, यही तो भाजपा है, यही तो इसके सिद्धांत है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है होने दो। अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी कितने मैटर नहीं हुए। अभी ये खाद घोटाले पे चला, अभी फसल बीमा पर चला, तो कहाँ कहाँ किसी भी पॉइंट पर उठा के देख लो, वहां भाजपा सरकार फेल है। और आने वाली 27 में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। जय समाजवाद। तो कहीं न कहीं सपा का प्रतिनिधि मंडल जो आज सूरजपुर गांव पहुंचा और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे नाखुश नजर। हमारे साथ बात करने के लिए कुंवर बादशाह सिंह है, पूर्व मंत्री जी। उनसे प्रयास करेंगे कि मंत्री जी आज आप हमीरपुर गांव आए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करिए। किस तरीके के पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस परिवार से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। स्वर्गीय डॉक्टर राजनारायण त्रिपाठी मेरे बड़े भाई थे। राजनीति में मुझे लाने का और नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने का शुरुआती दौर में उनका श्रेय था। ये वही परिवार है पूरा। मेरे अभिन्न मित्र वासुदेव वाजपेयी की यहाँ सगी बहन भी आई हुई है। तो मैं किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ। मन से मेरे मन में बहुत पीड़ा है, क्योंकि ये सब सुसंस्कृत और अच्छा परिवार, जेल और विवाद से इनका कोई रिश्ता नहीं। जो घटना हुई है वो बेहद पीड़ा पहुंचाने वाली है। और लोकतंत्र में तो इस तरह की घटनाएं एक तरह से मैं मानता हूं कि कलंक की तरह है। तत्काल प्रभाव से भी देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे गवाई साहब, उन्होंने 15 दिन पहले एक जजमेंट दिया है। और मुझे लगता है चीफ जस्टिस जो फैसला देते हैं वो पूरे देश के लिए कानून और वो रूलिंग बन जाता है कि संविधान में कानून के ऊपर कोई नहीं। और उसमें सीबीआई के डायरेक्टर को सत्येंद्र कुमार को मुलजिम बनाया उन्होंने। तो जिन पर मुकदमा लिखा था उन पर तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जब घटना स्पष्ट है कि अगले व्यक्ति की वहां पर हत्या हुई है, पुलिस कस्टडी में हुई है, तो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है ना उसकी हिफाजत करना, सुरक्षा करना। अब उसमें जांच का नाटक क्या होगा? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और संविधान में सबको अधिकार बराबर है। सामान्य व्यक्ति ने ऐसी घटना की होती तो क्या इतने दिन जांच चलती? मंत्री जी, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी क्या करे? देखिए, हम हर चीज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में डालते हैं और हमारे नेता का जो आदेश मिलता है उस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग हर चीज पर राजनीति नहीं करते, ये हमारे लोगों के स्वभाव में नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो पीड़ित परिवार है वो कमजोर भी है, स्वाभिमानी भी है और संघर्षशील भी है। दिल्ली में रह करके वो अपना जीविका चला रहे थे। अब दादाजी के दोनों बेटे चले गए, अब उनको ही परवरिश करना है। तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार में अगर जरा भी नैतिकता बची हो तो वो इस पर परिवार के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है। उनकी हिरासत में जेल के अंदर ये घटना हुई है, ये सारे देश में एक तरह से बहुत निंदा की बात है। और हम उन परिवार के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पार्टी खड़ी हुई है।
हमारे साथ बात करने के लिए बांदा सांसद जी मौजूद हैं, उनसे जानने के बाद मैडम ये बताइए, आज आप हमीरपुर आई हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करी, क्या कहा पीड़ित परिवार ने और किस तरीके से आप समाजवादी पार्टी मदद करेगी परिवार की? देखिए, हमें जब पता चला तो हम लोग आए यहाँ, सारे समाजवादी पार्टी सारे लोग आए यहाँ। जो बताया गया हमें कि दादाजी के 2 बेटे थे, एक तो बीमारी से खत्म हो गए और उसमें कुछ नहीं था, एक मुकदमा था, उसको पता भी नहीं था। दिल्ली में कमाते थे, 10,000 की नौकरी करते थे बेचारे। तो उनको जब पता चला तो उनको जेल हो गई। अब जेल हो गई तो अपना कुछ लेने गया होगा, नहीं उनको पैसा वैसा नहीं दे पाया है। उनको इतना मारा कि पीट पीट के उनको अधमरा कर दिया और उसको शाम की उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो ये सरकार है तो गरीब लोगों को और ज्यादा सता रही है और मार के फेंकवा रही है। अगर यही अमीर लोग होते, इनके लोग होते तो कुछ भी वो घटना होती, लेकिन उनको कुछ ना तो सजा होती और ना उनका मर्डर होता। तो ये लोग ऐसे करते हैं गरीब लोग के साथ। हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए उनको दिलाया जाए मुआवजा और उनकी पत्नी को दिलाई जाए नौकरी और उनका आवास दिलाया जाए, तभी वो बेचारी आगे बच्चों को पढ़ा पाएंगी और आगे वो कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी सरकार में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो बीजेपी सरकार के लिए ये कलंक साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं होगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, समाजवादी पार्टी खुलकर इसका विरोध करेगी। मुकेश कुमार, JK 24/7 हमीरपुर।